ये छत्तीसगढ़ का एक पहाड़ है। देखने में बिल्कुल सामान्य, इसे खास बनाता है इस पर्वत से जुड़ा दावा और दावे से जुड़ी एक कहानी। इस पर्वत का नाम शिशुपाल पर्वत है। अब इस पर्वत का नाता यहाँ से तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर स्थित मथुरा नगरी से बताया जाता है। जी हाँ, श्री कृष्ण की नगरी से। लोगों का ये दावा है कि इस पहाड़ में किसी कोने पर आपको श्री कृष्ण से जुड़ी निशानी, मथुरा से जुड़ी निशानी आज भी देखने को मिल सकती है, जो समय समय पर अपने यहाँ पर मौजूद होने का सबूत लोगों को देती आई है। कहानी कहती है पर्वत पर श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल का किला था। किले में मथुरा से लूटे बेशकीमती सामान थे, जिसमें कुछ चीजें श्री कृष्ण की भी थीं। इसको पकड़िए और ऊपर आइए, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किला मिट गया, अब उसके अवशेष बचे हैं। अब सोचिए, एक ऐसा किला जिसका नाता महाभारत काल से, यानी आज से 5000 से भी ज्यादा पुराना इस किले का इतिहास है। दावे के मुताबिक उस अवशेष में मथुरा के वो बेशकीमती सामान अभी भी दबे पड़े हैं, जिनकी रहस्यमयी चमक आज भी दिखती है। ये बहुत खतरनाक है, यहाँ फिसलन है। देखिए नीचे गहराई और यहाँ मैं अटका हूँ। ये पैच मेरे लिए सबसे खतरनाक होगा। मैं पूरा सिर ऊपर करके भी इस झरने को नहीं देख पा रहा हूँ। ये शिशुपाल 18वीं बार मथुरा में हमला किया था, तब वहाँ का जो बहुमूल्य सामान है, हीरा मोती जो भी है, वो लाकर हमारे ये शिशुपाल पर्वत में छुपा दिया था। जैसे दादा लोग बोलते थे कि वहाँ अंदर तालाब है, सांप है, कुछ सोन वगैरह चांदी है, राजा लोग पहले रहते थे। वो क्या है, वहाँ जाने की किसी को अनुमति नहीं, जाने से वो गायब हो जाता है। कभी चमकता है सोने के समान, कहीं मोटी सन चमकता है, और वहाँ किसी जाने की हिम्मत नहीं होता। मतलब कोई कहता है वो चमकने वाली चीज श्री कृष्ण की मणि है, किसी के मुताबिक वहां भगवान कृष्ण के आभूषण रखे हैं। इन दावों ने सैकड़ों साल से इस पहेली को उलझा रखा था, जिसे सुलझाने का जिम्मा हमारे कंधों पर आया। यहाँ अंदर कुछ चमक तो रहा है, कुछ तो चमक रहा है, कुछ चमकता हुआ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या है? मुझे गोप्रो देना। क्या है? मुझे गोप्रो पकड़ाओ, मुझे गोप्रो पकड़ाओ। गोप्रो देखो, ये कुछ तो चमक रहा है ना, कुछ दिख रहा है। ये गोप्रो पर भी कोई चीज चमकती हुई कैद हो रही है।
यहाँ तक लाइट आ रही है और गोप्रो में भी मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अंदर कोई चीज है जो चमक रही है। एक बार हाथ डालकर देखता हूँ कि क्या मेरे हाथ पर वो चीज आती है या नहीं आती है। ये हाथ पे आ गई, मेरे हाथ में कोई चीज आ गई है। रुको रुको, मैं एक सेकंड बाहर निकालता हूँ। शिशुपाल के किले में हमें क्या मिला था, इस आखिरी सच को जानने के लिए कहानी को शुरू से समझना होगा। कहानी शुरू हुई थी छत्तीसगढ़ में सरायपाली के एक छोटे से गांव से। इस गांव के एक शख्स ने हमें बुलाया था। उस ग्रामीण ने दृश्यम शो टीवी पर देखा था, फिर हमें फोन करके एक पर्वत की कहानी सुनाई। दावा दिलचस्प था तो हम फौरन आ गए। कहते हैं उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक महल का अवशेष है। वहां की कंदरानुमा जगह से रहस्यमयी चमक निकलती है। जिसने हमें बुलाया था उसने बताया कि वो सालों पहले अपने दादा के साथ उस कंदरा में गया था, लेकिन डर के मारे बीच रास्ते से ही लौट आया। गुफा में क्या है हमको क्या मालूम, कि हमारा दादा परदादा लोग जो थे हम लोग गए थे। कब गए थे? अरे कम से कम 10-12 साल के बाद, हम जब था ऐसा इतना बड़ा था, छोटे छोटे तो उस टाइम हमारा दादाजी के साथ में हम लोग गए थे। अंदर बोले घुसे चलो जाओ दिखाओ, बोले तो उन लोग बोले कि नहीं अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर ऐसा है तो ऐसा है, दरवाज़ा है, जो जाते हैं उन लोग वापस नहीं आते हैं, गुम जाते हैं। बोलकर बोले तो हम लोग नहीं गए। बाकी अंदर क्या है ये नहीं, ये पता नहीं है हमको क्या है अंदर। उस आभा को और भी कई लोगों ने महसूस किया था, लेकिन अनजान खौफ की वजह से किसी ने वजह जानने की कोशिश नहीं की। बस अटकलें लगाई जाती हैं। जैसे दादा लोग बोलते थे कि वहाँ अंदर तालाब है, सांप है, कुछ सोन वगैरह चांदी है, राजा लोग पहले रहते थे। हमने अपनी पड़ताल उस महल के अवशेष से शुरू की। वो किसका था, कब से था, इतिहास में क्या दर्ज है। एक लंबी कवायद के बाद कई हैरत अंगेज जानकारियां मिली, जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी। ज्यादातर लोग उस किले को आदिवासी भैना राजा का महल बता रहे थे, जिसकी कहानी उस पर अंग्रेजों के कब्जे, राजा की मौत और रानियों की झरने में कूदकर आत्महत्या करने के साथ खत्म हो जाती है। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि वो राजमहल महाभारत काल में शिशुपाल का किला हुआ करता था। वही शिशुपाल जिसका वध श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से किया था। तभी इसका नाम शिशुपाल पर्वत है। ये बात हमें पहले ही समझ जानी चाहिए थी। इसका इतिहास पहले से और है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसमें कृष्ण भगवान के बुआ जी हैं जो शिशुपाल जी थे। उनका यहाँ पर राज था, शासन था। बुआ के बेटे शिशुपाल जी अच्छा का शासन था और उन्हीं का बहुत दिन तक यहाँ पर शासन रहा है। उसके बाद ऐसा दंत कथाएं हैं और